कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हों या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि कर्म का फल जैसा भी है बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम इस बात को पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं रहते। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम हमेशा ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, रहने को ये बहुत छोटी सी बात है, परंतु आज मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप शायद अपनी ज़िंदगी को इस कहानी से ज़रूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोज़ाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति के साथ मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वज़न तोल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूँगा कि ये मक्खन 1 किलो है कि कम तो नहीं है। अगले दिन वह व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया तो देखा कि उसमें सिर्फ 900 ग्राम मक्खन है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया। उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी। उस व्यक्ति को बुलाया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वज़न में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह 900 ग्राम मक्खन ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वज़न तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार के पास अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ के तराजू बनाकर एक तरफ रख के मक्खन तौलता हूँ। अब आपको भी ज़्यादा जो भी पूछना है दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोग को सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। रहने को ये कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो दूसरों को देते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो कभी न कभी लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जैसे दुकानदार को अपनी चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वालों के साथ आज अच्छा हो या 1 साल बाद अच्छा हो, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब भी रखता है। ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और ना ही हमें सोचना चाहिए। ये सब के बारे में हम जितना हो सके अपने आप को बचा कर रखें। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएं, ईमानदार बने। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में
किसी के साथ कभी गलत ना करें। हमेशा याद रखें, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले लोग हमें हमारे नाम से जानते हों, लेकिन दूसरी हमारी रिस्पेक्ट हमारी नाम की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की वजह से होती है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में कई इंसान हैं। दूसरों के साथ अच्छा करने वालों को, दूसरों की मदद करने वालों को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। हम भले ही लाइफ में कितने बड़े बन जाएं, अगर दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार गलत होगा तो हमारी पहचान भी गलत होगी। तो दोस्तों, कर्म से ही हमको लोग पहचानते हैं, इसलिए हमें कभी भी गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा और कर्म हमेशा ऐसे रखिएगा कि जिससे इंसान को परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।